बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक पहाड़ हुआ करता था जिसके पेड़ में 3 बंदर रहते थे। उस पहाड़ में उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। उन बंदरों को वह पहाड़ बहुत ही प्यारा था। वह पूरा दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ इधर उधर उछल कूद करते थे और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। वे कभी भी किसी को भी उस पहाड़ पर आने नहीं देते थे और अगर कोई रहने आ भी गया तो वह बंदर उसे इतना परेशान करते थे कि वे कुछ दिनों में पहाड़ छोड़कर चले जाते थे। एक दिन एक शेर अपने मंत्री सियार के साथ उस पहाड़ में रहने आता है। उस शेर का गुफा बंदरों के पेड़ के बिल्कुल नीचे था। बंदरों को बहुत गुस्सा आता है। तीनों बंदर मिलकर शेर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि वह इसी वक्त उस पहाड़ से चले जाएं, नहीं तो वह उसे बहुत परेशान करेंगे। पर शेर तो जंगल का राजा है, तो वह बंदरों की धमकी से कैसे डर सकता है। बंदरों की बात सुनने के बाद शेर को गुस्सा आ जाता है और वह उल्टा उन्हें धमकी दे देता है कि अगर उन्होंने उसे परेशान करने की कोशिश की तो वह उन्हें खा जाएगा। बंदर शेर की धमकी सुनकर डर जाता है और वहां से चला जाता है। तीनों बंदर हार मारने वालों में से तो नहीं थे। वे हर हालत में शेर को और सियार को उस पहाड़ से वापस भेजना चाहते थे और इसलिए वह शेर को परेशान करने की योजना बनाते हैं। एक दिन जब शेर अपनी गुफा के बाहर सो रहा होता है तो तीनों बंदर उसे गुफा के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शेर यह सोचकर डर जाए कि उस पहाड़ से पत्थर गिरते रहते हैं जिसकी वजह से उसके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है। परंतु शेर तो बहुत चालाक था। वह बंदरों की बात समझ गया। इतना बड़ा पत्थर गिरने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ, बड़ी शांति से आराम कर रहा था। बंदरों की यह योजना तो फेल हो गई, जिसके बाद उन्होंने दूसरी योजना बनाई। तीनों बंदर ने शेर को रस्सी से बांध दिया और उसे खींचने की कोशिश करने लगे ताकि वह उसे पकड़कर खाई में फेंक सके। पर ऐसा हो न सका क्योंकि शेर इतना भारी था कि उसे उठाना आसान नहीं। साथ ही शेर बंदर की चाल अच्छे से समझता था, तो उसने अपने पंजे जमीन को पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वह टस से मस नहीं हुआ और बंदरों की योजना एक बार फिर फेल हो गई। ऐसे ही कुछ हफ्ते निकल गए पर बंदर शेर को वहां से भगाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। एक दिन बंदर शेर को अपने मंत्री सियार से बात करते हुए सुन रहे थे, जिसमें शेर सियार से कहता है कि शिकार के बाद उसे पानी पीने जाना पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से सियार उसके लिए पानी लाकर रख दिया करे। यह सुनकर बंदरों के दिमाग में एक आइडिया आता है। जब भी सियार शेर के लिए पानी भरकर लाता वह उसे पहाड़ से फेंक देते। बंदरों की यह हरकत से अनजान शेर हमेशा सियार का ठीक से ना काम करने के लिए डांटता। सियार अपनी सफाई में कहता था कि वह हमेशा पानी लेकर आता है पर उसे पता नहीं कि पानी कहाँ गायब हो जाता है। पर शेर सियार की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों तक ऐसा ही होने के बाद शेर को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन जब सियार शेर के लिए पानी लेकर आता है तो शेर अपनी गुफा से छुपकर देख रहा था कि उस पानी के साथ आखिर होता क्या है। तभी शेर देखता है कि पानी को रखते ही वह तीनों बंदर आ जाते हैं और उस पानी को खाई में फेंक देते हैं। तो अब शेर को पता चल गया था कि यह सब बंदरों का काम है। इसके कुछ दिनों के बाद बंदर को भी पता चल गया कि शेर सब कुछ जानता है, पर बंदर समझ नहीं पा रहे थे कि शेर सब कुछ जानने के बाद भी उस पर गुस्सा क्यों नहीं हो रहा। साथ ही तीनों बंदर इस बात से हैरान भी थे कि कैसे आजकल शेर हर दिन बहुत ही जल्दी शिकार करके आ जाता है। अब बंदरों से रहा नहीं जा रहा था और एक दिन वह शेर की गुफा में चले गए उससे कुछ सवाल पूछने। उन्होंने शेर से पूछा कि जब उसने उन्हें पानी फेंकते हुए देख लिया था तो उन पर गुस्सा क्यों नहीं हुए। साथ ही जब वे उसका सारा पानी फेंक देते हैं तो वह पानी पीता कहाँ से है। शेर इस बात पर हंसकर जवाब देता है कि कुछ दिनों से उसका मंत्री सियार 2 कटोरे पानी लाता है, जिससे एक कटोरे का पानी वह पी जाता है और दूसरे कटोरे को तुम लोग फेंक देते हो। फिर बंदर शेर से पूछता है कि आजकल वह इतनी जल्दी शिकार कैसे कर लेता है। इस पर शेर कहता है कि उसका जल्दी शिकार खोज पाने का श्रेय बंदरों को जाता है। बंदर यह बात सुनकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि शेर यह क्या कह रहा है। तब शेर बंदरों को बताता है कि वह हर रोज पहाड़ से नीचे पानी फेंकते थे तो
वहाँ पर बहुत सारी घास उग आई है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे जानवर आते हैं। शेर पहाड़ से उतरते वक्त उन्हें झपटकर मार लेता है और उसे बहुत ही आसानी से शिकार मिल जाता है। बंदर यह बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। शेर बंदरों को उसका बुरा सोचने के लिए धन्यवाद कहता है, क्योंकि उसके ऐसा करने से ही उसका फायदा हुआ है। और आखिर में बंदर अपनी किस्मत पर रोते हैं। दोस्तों, हमें इस बात से यह शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई अपना बुरा करता है तो या करने की सोचता है तो उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए और साथ ही उनके नुकसान करने से आपका क्या फ़ायदा होता है यह देख लेना चाहिए और उस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए।